कि हम विश्व का कल्याण कर सकें, विश्व के लिए अपनी शुभ भावनाएं इस विश्व को परिवर्तन करने का कार्य कर सकें। और शायद आप सभी दीदी की हिस्ट्री को जानते ही होंगे, उतार चढ़ाव के साथ ये मुकाम हासिल किया। बहुत सरल नहीं था ये जीवन को अपनाना। एक होता है कि हम लोगों के लिए सरल था, हम लोग सहज आ गए, हम लोगों के लिए कोई त्याग तपस्या नहीं है, लेकिन घर की नींव को बदलने का, कहते ना सबसे बड़ा जो घर का जो मेन होता है वो फाउंडेशन, उसी पर सारी बिल्डिंग का बनाव होता है। तो हमारे घर की बिल्डिंग की जो नींव है वो हमारी दीदी है, क्योंकि इनकी बदौलत ही आज जो पूरा परिवार हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हम पूरा परिवार विद रिलेशंस के आज बाबा के बच्चे हैं और यज्ञ में एक अपनी पहचान है। तो उसका फाउंडेशन हमारी दीदी है, क्योंकि इनकी ही त्याग से, इनके ही आज प्रयास से, इनके ही पुरुषार्थ से, और इनके ही कहना चाहिए कि जिस पिता ने, जिस माँ ने अपने बच्चे को कभी आंख भी न दिखाई हो, जिसको जो पिता अपनी पूरी तनख्वाह अपनी वाइफ को न देकर अपनी बेटियों को देता हो, जिस पिता के कलेजे के टुकड़े हों, उस पिता ने प्रताड़ना भी दी, केवल किस वजह से? क्या किया और आज मैं कहाँ हूँ। तो वही दिन है। तो अच्छा लगा हमें कि हम लोग यहाँ आए और भोग के बाद खुशी और पायल ने अपनी खुशी का इजहार किया, क्योंकि आज वास्तव में घर में रौनक थी। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार इस गीत पर अपना नृत्य प्रस्तुत किया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर दीदी। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार। क्या कहना, वास्तव में बहुत रौनक थी घर में और सभी के चेहरे बहुत खुशनुमा। ऐसे ही बीते हर पल
ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं हैं। एक का जन्म नहीं होता है। जैसे शिवरात्रि मनाते हैं तो शिव बाबा का जन्म हुआ तो हम सब का जन्म हुआ। तो सबसे पहले बाबा को धन्यवाद कि बाबा ने एक आत्मा को निमित्त बनाकर आप सबको जन्म दिया। और जन्म देने वाला जो होता है वो बहुत ही दयालु होता है। वो अपने हर बच्चे की कमी को सुधारता है, चाहे वो डांट से सुधारे या प्यार से सुधारे। दोनों रूप माँ बाप में देखने में आते हैं। ऐसे नहीं माँ बाप सदा ही बच्चों को प्यार करते हैं। तो माँ तो वही होती है जो अपने हर बच्चे को गुणवान बनाते। तो आज हमारी ऐसी दीदी जो आज हम यहाँ सबकी ब्लेसिंग सुन रहे हैं कि उन्होंने हमें डांट के भी सुधरे ना, है ना। तो हम उस बाबा को धन्यवाद दें, दीदी को धन्यवाद दें कि ऐसी पालनहार माँ हमें हर जन्म में मिलती रहे और हमें सर्व गुणों से संपन्न करती रहे। तो ऐसी दीदी के लिए आज जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं हों। सदा आपकी गुणों से पालना होती रहे और आप भी सदा दीदी के राइट हैंड बनकर सदा साथ चलते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। अरविंद भाई दिया जलाओ। आओ मुझे इधर उसके बाद दीदी को पुनः ड्रेस बदल करके केक कटिंग के लिए तैयारी की गई। अब देखिए आप सब दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दीपक जलाने के बाद कैंडल लाइटिंग करते हुए अब केक सेरेमनी होगी। आप सभी भी अपनी शुभकामनाएं अवश्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दीजिएगा। तो चलिए काटते हैं केक और बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। आप सबकी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। रुद्रपुर के सभी भाई बहन सभी बड़े प्यार और उमंग उत्साह से सभी अपनी दीदी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए कितने मस्त और खुश सभी के चेहरे खुशनुमा। तो ये चल रही है केक कटिंग सेरेमनी। आप सब भी आनंद उठाइए और आप भी केक ज़रूर खाइए, डिजिटल ही सही।
दादी दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने माँ और बाप दोनों रूप में पालना करी है। आज हम सभी लोग ईश्वर की शरण में इस विश्वविद्यालय में यहाँ पर पहुंचे, इस पवित्र स्थान पर पहुंचे हैं और आज सौभाग्य से यहाँ की प्रमुख हमारी बहन सूरजमुखी जी का जन्मदिन और इस पावन मेला पर उनकी बहनें और आगरा से यहाँ पर कुछ मातृशक्ति यहाँ पर पहुंची है। आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपने बहुमूल्य समय में से आप समय निकालकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। ईश्वर सदैव वंदनीय। किसी न किसी रूप से हर व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है। जितने नास्तिक लोग भी हैं उनको भी एक दिन ईश्वर का लोहा मानना पड़ता है। बहुत सफल कर लिया है और साथ साथ बहुत आत्माओं का जन्म सफल करने के निमित्त बनी है। तो वो जो दीदी के खाते में जमा का खाता है, पुण्य खाता, उसके लिए विशेष शुभकामनाएं हैं कि पुण्य का खाता सदा उनका दिनों दिन और ज़्यादा बढ़ता रहे और सबका कल्याण करता रहे। हम सबको ज्ञान देती हैं और देखो उनकी फटकार से हम कितने अच्छे हो गए हैं। और मैं चाहूँगी कि हमेशा ऐसे ही हमें फटकार देती रहे और हम ऐसे ही सुधरते रहें। और बहुत 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 शुभकामनाएं हैं दीदी को। बहुत ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आत्मा के बहुत सारे रूप हैं। शिव बाबा सर्वशक्तिवान हैं और सर्वशक्तिवान शिव बाबा हम सब आत्माओं को शक्तिशाली बनाते हैं। और अष्ट शक्तियों का तो गायन है। जिस आत्मा में शक्ति ना आई वो कैसे कह सकते हैं सर्वशक्तिवान की संतान है। लेकिन शक्ति कई प्रकार की है, जैसे समाने की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सामना करने की शक्ति, बहुत सारी शक्ति है, निर्णय शक्ति। तो ठीक बात है, ये मैं महसूस करती हूँ अंदर से। लेकिन चूँकि हमने भी बड़ों की पालना ली है, हमने वरिष्ठ दादियों की पालना ली है। और आप ऐसा, ये बात तारीफ के लिए नहीं है कि जब आप मधुबन जाते हो, हमारे साथ जाते हो, तो लोग बड़े फख्र से आपसे मिलते हैं। मेरा हमेशा लक्ष्य रहता है कि ये भेड़ बकरी की तरह हमारे पीछे पीछे ना जाएं, ये सिर उठा के चलें। इनके अंदर एक भी ऐसी आदत ना हो, आंख बंद करके किसी से मिल लिए, टोली पकड़ ली, लाइन में लग गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। पुराने तरह की संस्कार हमारे अंदर ना हो कि हमारा ये नया जन्म है, हमारा नया जन्म है तो इस समय हम ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण में हमें ये भूलते जाना है कि हम मेल हैं कि फीमेल। तो सबसे बड़ी बात है, और ये बात कोई मतलब छिपी नहीं है किसी से। हम कितने लोगों को मधुबन वीवीआईपी को लेके गए हैं, उन्होंने जब वहाँ पे अनुभव सुनाया तो मेरी स्मृति में भी नहीं होता है। तो पहली बात वो यही कहते हैं कि दीदी से डरते डरते आए हैं। हमने सोचा कि ये तो अपने फर्स्ट एसी में आए, डरते डरते कैसे आए, कुछ तो बात हुई नहीं। तो फिर हमने पूछा, उन्होंने बताया कि कहा था एक भी मिस्टेक नहीं करना, भाषण करना तो अच्छे से करना, ब्रह्म कुमारी नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना। उनको इतना ट्रेन करके ले जाते हैं। आज तक यहाँ के किसी भी भाई ने, नए ने न पुराने ने, कोई मिस्टेक नहीं की है। ये है बहुत फख्र की बात। और जब भी किसी से मिलाते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि तुमने सब आप समान बनाया है। जब बाबा की मुरली अभी सुन रहे थे हम कल ही, कि बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा भी आके अपने बगीचे को देखते हैं और उस बगीचे को बड़ा फख्र होता है कि जब हर एक फूल खुशबू देने वाला हो, हर एक फूल खिला हुआ हो, कोई फूल मुरझाया ना हो। क्योंकि ये तो पता ही रहता है कि इनके जीवन में क्या परिस्थितियां हैं। कोई बहादुर माँ होती है, किसी को तैरना सिखाए और पानी से डरे और उसे भी डराए तो तैरना कैसे सीखेगा? वो नहीं सीखेगा। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होनी बड़ी ज़रूरी है। और ये स्ट्रिक्टनेस ऐसी होती है कि जैसे नारियल पूजा जाता है ना, तो उसमें बाहर से जटाएं होती हैं, फिर एक बहुत पत्थर जैसा उसका कवर होता है, फिर अंदर से बड़ा ही सॉफ्ट होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को अन्यथा न लें
हमारा आप सबसे बहुत स्नेह है, लेकिन हम यही चाहते हैं, ये आप भी महसूस करते होंगे, हम ये चाहते हैं, ये हंसों की सभा है। बाबा कहते हैं इस सभा की इतनी रौनक है कि बाबा इसमें चक्कर लगाए और देखे कि ये मेरे रतन है। एक बार साकार बाबा ने कहा था शिव बाबा से कि बाबा अष्टरत्नों की माला है, लेकिन हम कई लड़ियाँ बना लेंगे। तो साकार बाबा अपने बच्चों की फेवर करते हैं, माँ हैं, इसलिए कोई भी ब्रह्मा कुमारी शायद ही ऐसी हो जिसे अपने भाई बहन अच्छे ना लगते हो। और अच्छे लगने का मतलब ये है कि उसे अच्छा देखना चाहती है, वो रेगुलर मुरली सुने, एक एक घंटा तो होता है, क्योंकि बाबा भी तो हमें इस जन्म में थोड़े से समय के लिए मिला है। आपसे पूछा जाए कितने समय से ज्ञान में चलते हो, तो कहते 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से। आज हम भी कहते 40 साल से। अगर 40 साल के लायक न होते तो फिर हम कैसे फ़क्र से हमें सम्मान वहाँ करते। वो दरवाजे से ही, गेट से ही, स्टेशन से ही लेने आते हैं। उन्हें मालूम है कि 40 साल से इनका समर्पण जीवन है और इस समर्पणता में कभी कोई कमी नहीं आई है। इस समर्पणता में कोई समझौता नहीं किया है, चाहे दुख आया चाहे सुख आया, हमने तो किसी को बताया ही नहीं कभी भी। देखिए जन्मदिन भी अभी 2-4 साल से, बाई चांस की बात है कि जून में हम मधुबन में थे। एक बार में तो जून पता नहीं 8 था कि 9 था, या शायद पहले भाई साहब को पता लगा निर्भय भाई नहीं मनाया, बड़े ठाठ से मनवाया। हमने कहा भाई साहब आज थोड़ी है, कह रहे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। और कई जन्मदिन ऐसे हैं, सच बात बता रही हूँ मैं, आज चूँकि चर्चा चल रही है कि हमें नींबू पानी भी नसीब नहीं हुआ था जन्मदिन, लेकिन बताते तो होता। ऐसा थोड़ी है कि भाई बहनों को बताते तो होता, लेकिन ये होता है कि जन्मदिन मेरी नज़र में कोई विशेष बात नहीं होती। जन्म तो उस दिन था जिस दिन मुझे बाबा का पता चला था और मैंने तय कर लिया था कि बाबा से अच्छा संसार में कोई नहीं है। ये तो बहुत छोटे थे, मैं तो जगह जगह लिखवा रखा था कि सूरजमुखी तेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। इस सेंटर पे भी लिखवाया हुआ था, टूटी फूटी दीवारें थी, पेंट से लिखवाया। मुझे बहुत नशा रहता था, वो नशे में आज तक कोई कमी नहीं आई है, लेश मात्र भी कमी नहीं आई है, और बढ़ता जाता है। उसका रीज़न एक ही है, उसका रीज़न ये है कि बाबा की मुरली से मेरा बहुत अटूट प्यार है। मुझे ये पढ़ाई ऐसी लगती है, अगर मैं लौकिक दुनिया में भी होती तो सर्वोच्च पढ़ाई को प्राप्त करती। ये सब जानते हैं कि मैंने किस कदर पढ़ाई की है और टॉप करती रही मैं विघ्नों में। तो ये पढ़ाई मेरे लिए एक ऐसा है कि मेरे जीने का सहारा है। ये जन्मदिन तो ये आ गए बच्चे, इनको मालूम है कि मैं, बल्कि मुझे इनका आना बहुत अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत डिस्टर्ब सी हूँ जब से इन लोग आए हैं, हाँ हू हाँ, तो मतलब और ये तो छोटी वाली जो आई है ना हेजल, तो ये तो बस बात में बच्ची है जो कि अब रॉयल परिवार की है। सुबह उठते उठते दीदी चोटी कर दो, दीदी नहा लूँ क्या हूँ, और ये सब अपने अपने हिसाब के हैं सब। ये क्योंकि छोटे भी हैं, लौकिक में भी हैं, तो हमसे डरते तो है नहीं है आपकी तरह, तो हैं तो कहीं घुस रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ, मैं इसलिए नहीं कि लौकिक है या इसलिए नहीं कि अलौकिक है, मुझे लगता है बाबा का घर है, ये बाबा का घर है, इसमें कुछ भी मेरा नहीं है। मेरे जाते ही इनका भी कुछ नहीं है यहाँ, समझ रहे इस बात को। ये बाबा का घर है, इसकी गरिमा ऐसी बनी रहनी चाहिए कि जो भी देखे उसमें ये लगे ये भी जैसे अवतरित है यहाँ। मैं इनको भी ये नहीं मानती हूँ, ये रिश्ता तो है ही, इसे को नकार तो सकता नहीं है। लौकिक बहनें, माँ बाप भी हैं, आपको पता है माँ बाप शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि।
जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखी यारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों
करती